नॉर्मल टेक पहाड़ी गांव में जहां देवदार के ऊंचे दरख्त और ठंडी हवा चलती थी, वहां और नेक दे एक बूढ़ी ला और रहती थी जिसका नाम अम्मा जान था। अम्मा जान की उम्र 70 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह अकेली रहती थी और उनका गुजर बसर छोटी मोटी सिलाई और बुनाई से होता था। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे क्योंकि अम्मा जान हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे उनके पास खुद कितना ही कम क्यों न हो। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और उस पर अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। आदिल एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, लेकिन हाल ही में दुकान मालिक ने उसे काम से निकाल दिया था क्योंकि दुकान का कारोबार मंदी का शिकार था। आदिल बहुत परेशान था। उसके पास किराया देने और बहन के लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। रातों को वो जागता रहता और सोचता, मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं। एक सुबह आदिल बहुत मायूस होकर गांव की गलियों में घूम रहा था। उसका पेट भूख से खाली था और दिल गम से भरा हुआ। उसने देखा कि अम्मा जान अपने घर के बाहर बैठी धूप सेंक रही हैं। अम्मा जान ने आदिल को देखा और उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया हो गए। आदिल बेटा, क्या बात है? तुम आजकल बहुत परेशान लगते हो, अम्मा जान ने नर्म लहजे में पूछा। आदिल ने पहले तो बताने से हिचकिचाया, लेकिन अम्मा जान की ममता भरी आवाज सुनकर उसका दिल भर आया। उसने अपनी पूरी कहानी अम्मा जान को सुना दी, अपनी बेरोजगारी, अपनी बहन की भूख और अपनी बेबसी। अम्मा जान ने सब कुछ सब्र से सुना। जब आदिल चुप हो गया तो अम्मा जान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो। अल्लाह सब देख रहा है। कभी कभी मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। फिर अम्मा जान अपने घर के अंदर गईं और थोड़ी देर बाद एक छोटी सी पोटली के साथ वापस आईं। बेटा आदिल, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये थोड़े से पैसे और कुछ अनाज है। ये तुम रख लो, अपनी बहन के लिए खाना खरीदो और किराया दे दो। जब तुम्हारा काम चल जाए तो वापस कर देना या किसी और की मदद कर देना।